एक बार सुंदरबन नाम के जंगल में चिंटू तोता अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहता था। चिंटू तोता बहुत गरीब था। वह पानी पूरी का काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन बहुत बारिश हुई। रास्ता गीला होने के कारण चिंटू तोता फिसल गया और उसका पैर टूट गया। घर आकर चिंटू तोता कहता है, बेटी मीनू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मीनू चिड़िया अपने पिता की आवाज़ सुनकर भाग कर आती है और कहती है, पापा, आपको ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? चिंटू तोता रास्ते में हुई सारी बातें बता देता है। उसे सुनकर मीनू चिड़िया सोचती, अब हमारा घर कैसे चलेगा? घर में तो बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। मीनू चिड़िया के घर से थोड़ी दूर पर ही गांव के मुखिया जीतू कबूतर का घर था। जीतू कबूतर की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोनू चिड़िया था। सोनू चिड़िया बहुत घमंडी थी। कुछ दिन पहले ही मीनू जीतू कबूतर को अपने पिता से कहते हुए सुनती है कि उन्हें एक काम वाले की ज़रूरत है। तब मीनू अगले ही दिन जीतू कबूतर के यहाँ जाती है और कहती है, जीतू अंकल, आपके यहाँ काम वाले की ज़रूरत थी ना? हाँ थी, पर तुम क्यों पूछ रही हो? जीतू अंकल, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पापा का पैर टूट गया है जिससे कि वो काम पर नहीं जा सकते और मुझे आप काम वाले का काम दे दो। जितना भी पैसा आपको ठीक लगे उतना ही दे देना। जीतू कबूतर इस बात का फायदा उठाता है। वो सोचता है, अरे ये तो अच्छा मौका है, कम पैसों में ही काम वाली मिल गई। तब जीतू कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मीनू चिड़िया सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और फिर जीतू कबूतर के घर जाती और उसके घर का सारा काम करके आती। एक दिन जीतू कबूतर मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू, कल जल्दी आना, और कल सोनू चिड़िया के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, इसलिए कल घर जल्दी आना। मीनू चिड़िया के घर कुछ भी खाने को नहीं बचता और उस रात मीनू चिड़िया भूखी ही सो जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया जीतू कबूतर के घर जाती है और नई नई डिशेस बनाती है। तभी सोनू चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, अयो मीनू, खाना बना के नहीं अभी तक? इसके बाद सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को सभी के लिए खाना लगाने को कहती है। सभी खाना खा लेते हैं। इसके बाद सोनू चिड़िया कहती है, अरे ओ मीनू, जो खाना बचा है इसे कूड़े में फेंक दे। मीनू चिड़िया कहती है, अरे मैडम, इतना सारा खाना आप सभी ने अपने प्लेट में छोड़ दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना हमें अपने प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद मीनू चिड़िया कहती है, ये सब मेरा है, मैं चाहे जितना खाऊं, चाहे जितना बर्बाद करूं, तुझे क्या? बढ़ियाई मुझे ज्ञान देने वाली, चल हट यहाँ से। तभी जीतू कबूतर वहाँ आ जाता है और मीनू चिड़िया कहती है, जीतू अंकल, ये बचा हुआ खाना क्या मैं अपने घर ले जाऊं? वैसे भी आप कल इसे कूड़े में ही फेंक देंगे। ठीक है, ले जाओ। और इस तरह से रोज रोज मीनू बचे हुए खाने को अपने घर ले जाती और उसी से ही अपने पिता चिंटू का तोता और अपना पेट भरती। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी तनख्वाह मांगने जीतू कबूतर के पास आती है। सोनू चिड़िया कहती है, कौन सी तनख्वाह पापा? ये तो रोज रोज यहाँ से खाना ले जाती है और जब खाना ले ही जाती है तो तनख्वाह किस नाम की? तभी मीनू चिड़िया कहती है, लेकिन जीतू अंकल, मैं तो सिर्फ बचा हुआ खाना ही ले जाती हूँ, वैसे भी वो तो आपके किसी काम का नहीं होता और
आप उसे कूड़े में ही डाल देते हैं। और रही बात तनख्वाह की, तो मैंने जो भी काम किया है मैं उसी की ही तनख्वाह मांग रही हूँ। भी सोनू चिड़िया कहती है, देखा पापा, हमसे ही खाना लेकर जाती है और हमें ही उल्टा जवाब दे रही है। इसके बाद जीतू कबूतर मीनू चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है, और वो भी बिना तनख्वाह के। मीनू चिड़िया एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी टीचर रानी कबूतरी आ जाती है और कहती है, अरे मीनू, तुम स्कूल क्यों नहीं आती और तुम रो क्यों रही हो? तभी मीनू चिड़िया अपनी टीचर को सारी बात बता देती है। इसके बाद रानी कबूतरी, चलो बेटा मेरे साथ चलो, मेरे घर पर तुम वहाँ काम कर लेना और मैं तुम्हें पढ़ा भी दिया करूँगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन जीतू कबूतर को बेईमानी और भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है और उसे जेल हो जाती है। और सोनू चिड़िया बहुत गरीब हो जाती है। धीरे धीरे सोनू चिड़िया के पास खाने तक के पैसे खत्म हो जाते हैं। तब वो कालू कौवा के पास मदद मांगने जाती है और कहती है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो और खाने के लिए भी कुछ दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन सभी सोनू चिड़िया की मदद करने से मना कर देते हैं। एक दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया के घर के पास आ जाती है। तभी मीनू चिड़िया उसे देख लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है अपने घर। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को खाना खिलाती है और उसे कुछ पैसे भी दे देती है। ये सोचकर सोनू चिड़िया को बहुत पछतावा होता है और अपने किए हुए पर शर्म आती है। इसके बाद मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को जो पैसे देती है, उससे सोनू चिड़िया अपने पिता जीतू कबूतर को जेल से छुड़वाती है। इसके बाद सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगती है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया दोनों बहनों की तरह रहने लग जाती हैं।